जीवन में अक्सर जब बुरा समय आता है उस वक्त हमें लगता है कि हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है, हमारा ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, हमें कोई धैर्य नहीं रखवा रहा, हम क्या करें, जीवन चल नहीं रहा है। या फिर कभी आपको कोई छोड़ के चला गया हो या आपके परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो, उस वक्त तो ऐसा लगता है कि क्या करें, कहाँ जाएं, कौन हमें धैर्य रखवाएगा, कौन हमारी बात सुने, कौन हमारी इन दुविधाओं को सुने, समझे, उन पर विचार करे और हमें कोई समाधान दे। ऐसा कोई इंसान आपको मिलता नहीं है। लेकिन उस वक्त आज की इस वीडियो में हम आपको श्रीमद् भगवत गीता की ऐसी 2 सीख देने वाले हैं जो आपको बुरे समय में हमेशा याद रखनी है। चाहे कितना भी बुरा समय हो, ये 2 सीख आपको नहीं भूलनी है। पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, उसके बाद आप स्वयं समझ जाओगे कि मैं आपको क्या सीख देने वाली हूँ। कहानी कुछ ऐसी है कि एक गाँव में एक किसान रहता था। किसान बहुत गरीब ही था, थोड़ी बहुत उसके पास जमीन थी, पशुपालक था, किसान खेती करता था। किसान का एक बेटा भी था। किसान खेती करता और जो भी उपज होती उसमें से कुछ भाग निकाल के गरीबों में या फिर जो उपज करने में असमर्थ हैं उनमें बांट देता। ऐसा करते करते किसान का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक से एक बार गांव में एक बीमारी फैली और वो बीमारी किसान के बेटे को ही हो गई। किसान का बेटा छोटा था, गाँव में उसका कोई उपचार नहीं था। किसान को राय दी कि वो शहर जाके अपने बेटे का इलाज करवाए। किसान शहर गया। शहर में महंगे अस्पताल, महंगे डॉक्टरों की फीस, इतनी फीस देने में किसान असमर्थ था। किसान ने अपने बेटे को अस्पताल में भर्ती तो करा दिया, पर डॉक्टर ने उससे कहा कि आपके बेटे का उपचार तभी होगा तब आप 10,000 रुपये जमा कर दोगे। किसान के पास इतने पैसे नहीं थे। तभी किसान पास के मंदिर जाता और भगवान से प्रार्थना करता, मैंने तो अपना जीवन में जो कुछ कमाया उसमें से अपने लिए रखा और जो बचा सो दान किया। मेरे पास तो पैसे नहीं है और अगर मेरे बेटे का उपचार नहीं हुआ तो उसके प्राण चले जाएंगे। हे प्रभु, अब मेरा जीवन और मेरे बेटे का जीवन अब आप ही को समर्पित है। आप चाहो तो हमारा जीवन बचा सकते हो और आप चाहो तो हमारा जीवन ले भी सकते हो। अब आपको जो अच्छा लगे। तभी वहाँ एक सेठ आया। सेठ ने किसान को रोता हुआ भगवान से यही सब कहते हुए सुन लिया। तभी सेठ किसान के पास गया और किसान से कहता है कि आपको कितने पैसों की आवश्यकता है। किसान कहता है कि मेरा बेटा अस्पताल में भर्ती है और यदि 10,000 रुपये नहीं मिले तो उसका उपचार नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा है कि पहले पैसे जमा कराओ फिर इलाज शुरू होगा। तभी सेठ किसान को 10,000 रुपये देता है और कहता है कि ये मेरा पता है, अगर आपको और भी पैसों की आवश्यकता हो तो आप यहाँ आ जाइए और बेहिचक पैसे ले लीजिए। तभी किसान सेठ को धन्यवाद कहता है और कहता है कि मैं समझ गया, आपको मेरे भगवान ने भेजा है मेरी सहायता करने के लिए। आपको धन्यवाद। आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहें। सबसे बड़ा दान तो वही होता है जो उस व्यक्ति को ज़रूरत के समय दिया जाए और बाद में उसका एहसान न दिया जाए। भगवान भी कुछ ऐसा ही करते हैं। हमें जो भी ज़रूरत होती है वो हमें किसी न किसी के जरिए दिला ही देते हैं और बाद में एहसान भी नहीं देते। इस कहानी को बताने के पीछे मेरा यही मकसद था कि आप ये समझ पाओ कि सारा का सारा धन या आप जीवन में जो कुछ कमाते हो अपने लिए मत रखो, क्योंकि वो आपके काम नहीं आएगा और हो सकता है आए भी तो वो आपको उतना संतोष नहीं देगा जितना कि आप किसी ज़रूरतमंद को अपना वो धन संपत्ति जो भी हो उसमें से कुछ भाग किसी ज़रूरतमंद को दो, तब आपको ज़्यादा संतोष मिलेगा। अब समझते हैं कि इस कहानी से हमें सीख क्या मिली। कि भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय में 22वें श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझ पर मन लगाते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनको वो प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है। साथ ही मैं उनके पास जो कुछ है उसकी रक्षा भी करता हूँ। और इससे हमें यही सीख मिलती है। इसलिए जीवन में हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा करें, इतना अटूट भरोसा करें कि हे भगवान, आपके अलावा मेरा इस जीवन में या इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अब आप ही मेरे जीवन के रक्षक हो और आप ही मेरी रक्षा करोगे और आप ही मेरा जीवन की पालक हो। अब आपको जो अच्छा लगे सो मेरे जीवन में करो। और दूसरी सीख मिलती है हमें गीता के 4थे अध्याय के 14वें श्लोक से। 14वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख हमारे भाव हैं, हमारे इंद्रियों से निकलते हैं, ये मौसम की तरह होते हैं, यानी सुख और दुख हमेशा नहीं रहते। इसलिए हमें सुख और दुख का समान भाव से सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में दुख भी हमेशा नहीं रहना है और सुख भी हमेशा नहीं रहना है। इसलिए अगर सुख है तो उसे समझो कि भगवान का आशीर्वाद है और हमारे अच्छे कर्मों का फल है। उसको उस भाव से रखो कि उस समय आपको अपने मन में ये भाव नहीं रखना है कि अब जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। और यदि जीवन में दुख है
तो उस समय ये भाव नहीं रखना है कि अब सुख कभी नहीं आएगा। सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। अब मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप अपने जीवन में ये 2 सीख हमेशा याद रखें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जय श्री कृष्णा।